अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप मेरे हाथ में जो आज वीज़ा देख रहे हैं ये साउथ कोरिया का वीज़ा है। ये मेरे बड़े ही अच्छे क्लाइंट हैं और दोस्त भी हैं, अली भाई। ये इनका साउथ कोरिया का वीज़ा है। अली भाई से तकरीबन मेरा 1 साल पहले रब्ता हुआ था। ये भी रियाद में रहते हैं और इनके पहले कुछ काफ़ी सारे रिफ्यूज़ल थे। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ अपनी प्रोफाइल शेयर की। हम 1-2 दफ़ा मिले भी, फिर इनको मैंने गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैंने तुर्की का वीज़ा भी लेके दिया। फिर इनको मैंने थाईलैंड भेजा, फिर इनको अज़रबैजान भेजा, फिर इनको साउथ कोरिया का वीज़ा लेके दिया। और उसके बाद मैंने कहा जापान का वीज़ा अप्लाई किया था तकरीबन 6 माह पहले, 7-8 माह पहले बल्कि सॉरी, तो वो रिफ्यूज़ हो गया था। देखिए, वीज़ा आपको मिलेगा लक से। वीज़ा देती है एम्बेसी, कोई भी आपको आदमी वीज़ा लेकर नहीं दे सकता। मैंने अपनी ट्राई की थी लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गया। लेकिन अभी साउथ कोरिया जो है इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है, जिसकी वजह से मैंने उनको बोला कि आप साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करें। मेरे कहने पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का अरेंज किया और मैंने उनका साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन के अंदर उनको साउथ कोरिया का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो चुका है। साउथ कोरिया का वीज़ा अगर आपको मिल जाए तो जापान का वीज़ा इजी है। अगर आपके पास जापान का वीज़ा है तो साउथ कोरिया का वीज़ा इजी है। अभी अली भाई के लिए जापान का वीज़ा हासिल करना उनका ड्रीम था, वो इनका रास्ता हमवार हो चुका है और अभी वो इंशाल्लाह जापान का वीज़ा बहुत आसानी से हासिल करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में उनका जापान का वीज़ा अप्लाई करेंगे। साउथ कोरिया का वीज़ा अभी लेना आसान है। क्यों? अभी मैंने नोटिस किया लास्ट 2 माह के अंदर मैंने जितने साउथ कोरिया के वीज़े अप्लाई किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को ग्रांट हुए हैं। लेकिन बशर्त आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में बात की जाए, सबसे जो पहली शर्त है वो साउथ कोरिया की यही है कि आप सऊदी अरबिया में 2 साल कंप्लीट हो चुके हो, यानी कि आपको सऊदी अरब में आए हुए 2 साल गुजर चुके हों। उसके बाद आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर डॉक्यूमेंट्स पे चलें तो सबसे पहले आपको एग्जिट री एंट्री छुट्टी का पेपर चाहिए, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आ रही उसका भी एक जुगाड़ है, हल है, वो भी किया जा सकता है। और जॉब सर्टिफिकेट आपको चाहिए विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर आपकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए, आपका जॉब डेजिग्नेशन मेंशन होना चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो मेंशन होना चाहिए, कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ है, और आप कंपनी का जो HR है उसका नंबर भी होना चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए। जो मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर करूँगा उसमें ट्रैवल आइटनरी है, कवर लेटर है, होटल बुकिंग है, मैं पेड लगाऊँगा, फ़्लाइट रिजर्वेशन है, और ये चीज़ें हैं जो हम इकट्ठी करेंगे। उसके बाद इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है। पहले हम इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद उसे डाउनलोड करेंगे। फिर इनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ से हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर हम वहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे जद्दा की या रियाज की, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो हमने फॉर्म फिल किया होता है वो और जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो लेके एम्बेसी में जाएंगे। एम्बेसी में जाएंगे तो एम्बेसी आपसे सब डॉक्यूमेंट्स लेगी और जमा कर लेगी आपका पासपोर्ट भी। अगर एम्बेसी चाहे वो आपका एक में इसमें और चीज़ है कि आपने अबशर की डिटेल साथ लेके जानी है, यानी कि आपने अबशर लैपटॉप में ओपन करना है, कंट्रोल P करके प्रिंट निकालना है, वो अपने साथ लेके जाना है। उससे ये होता है उनको पता चल जाता है कि आपको सऊदी अरब में आए हुए कितने साल हो चुके हैं। अगर एम्बेसडर या एम्बेसी का जो अमला है वो चाहे तो वो आपसे कह सकता है कि आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करें, मुझे आपका बैलेंस चेक करना है, या आप अपना अबशर ओपन करें, मुझे आपके अबशर की डिटेल चेक करनी है। क्लोजिंग बैलेंस जो एम्बेसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 30,000 रियाल आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। लेकिन इससे अगर कम भी होगा तो किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। 22, 23, 24 हज़ार क्लोजिंग बैलेंस भी है। अगर आप 20+ भी है तो आपको वीज़ा इंशाल्लाह ग्रांट होगा। साउथ कोरिया अभी टूरिस्ट पर्पज़ के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये कंट्री अपने टूरिज़म जो सेक्टर उसको बूस्ट कर रहा है। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम वहाँ पे जाएं, जाके अपना बिज़नेस सेटअप करें या अपना जॉब वगैरह देखें। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं साउथ कोरिया के बारे में। तो आप अपना ये जो ख्वाब है इसे पूरा कर सकते हैं। साउथ कोरिया का वीज़ा आप अगर खुद चाहें आप खुद से अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आप चाहेंगे कि आप वीज़ा मैं आपके बिहाफ पे अप्लाई करूँ तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो में मेंशन कर दूँगा, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कीजिएगा। और काइंडली मैंने डॉक्यूमेंट सारे आपको बता दिए हैं। अगर आपको समझ नहीं आई आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि जब मुझे लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई हमें साउथ कोरिया के डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो बता दें। अरे भाई मैंने वीडियो में बताया है,
मैंने उर्दू में बताया है। आप लोग अपना भी कीमती वक्त ज़ाया करते हैं और मेरा भी कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। कोशिश किया करें आप वीडियो को अगेन देखें और एक डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया है वो एक पेपर पे लिख लें। आप मेरा भी टाइम ज़ाया करते हैं और अपना भी टाइम सेव करें और मेरा भी। आप मुझे व्हाट्सएप पे तब भी रब्ता कीजिएगा अगर आपने मुझसे वीज़ा अप्लाई करवाना है या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा ये हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम ये मैसेज नहीं कीजिएगा, मुझे वॉइस मैसेज भेजिएगा ताकि मुझे सुनने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको सुनूंगा आपका मैसेज, फिर मुझे समझ आएगी मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी रिप्लाई करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, वल्लाह मैं व्हाट्सएप कॉल पे जितने लोग मुझे व्हाट्सएप कॉल करते हैं मैं सबको बुला करता हूँ। व्हाट्सएप पे कॉल ही कीजिएगा, मोबाइल पे भी मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो वल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के थ्रू। तो उम्मीद है आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए जो दोस्त आए हैं चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।